अगर आपकी एज 18 से 25 साल के बीच में है ना, तो ये वीडियो है आपके लिए। क्या आप नहीं चाहते आपकी तगड़ी बॉडी हो, मस्कुलर बॉडी हो, आपकी बॉडी एकदम शेप में हो, फिट हो, लेकिन आप ही सोचते हो जब तक जिम नहीं जाएंगे, जब तक वर्कआउट नहीं करेंगे मशीनों के साथ, तब तक हमारी बॉडी नहीं बनेगी। बहुत सारे हमारे भाई हैं जो कि घर पे ट्राई करते हैं, घर पे एक्सरसाइज करते हैं, घर पे एक बार सोचते हैं बॉडी बना ले, लेकिन वो फेल हो जाते हैं, उनकी बॉडी नहीं बनती। तब उनके अंदर भी चीज घुस जाता है, जब तक जिम नहीं जाऊंगा, जब तक प्रोफेशनल वे में ट्रेनिंग नहीं करूंगा, तब तक मेरी बॉडी नहीं बनेगी। लेकिन तुम सरासर गलत हो मेरे भाई। एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम मैं इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगा, जिसे तुम फॉलो करोगे ना, जिम जैसी बॉडी तुम घर में बना लोगे, बिना किसी तामझाम के, बिना किसी सामान के, बिना किसी जिम के, बिना एक रुपया खर्च किए बिना घर पे एक तगड़ी बॉडी बना लोगे। पूरा A to Z ध्यान से समझो, फॉर्म सीखो, टेक्निक सीखो। वीडियो खत्म होते होते अगर तुमने सही से समझ लिया ना, तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि तुम घर पे ही एक तगड़ी बॉडी बना लोगे। तो रेडी हो ना बवाल मचाने के लिए, बॉडी बनाने के लिए? डू इट। ले फिर आ गए। लेकिन अगर आपको घर पे बॉडी बनानी है ना, तो आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा। आपको अंदर सोचना पड़ेगा कि मेरे भाई मुझे अच्छे से ट्रेनिंग करनी है, टाइम डिसाइड करना है, और एक अच्छे टाइम को लेकर, चाहे सुबह, चाहे शाम, चाहे दोपहर, जब भी आपको टाइम मिले उसे कंफर्म कर लो। 1 घंटे मोबाइल से साइड होना है, दुनियादारी साइड होके डेडिकेटेड होकर ट्रेनिंग करनी है, नहीं तो आपकी बॉडी नहीं बनेगी। आपकी बॉडी तगड़ी, मजबूत और एकदम पावरफुल तब लगेगी जब आपकी पूरी बॉडी तगड़ी होगी, चाहे बाइसेप हो, चाहे ट्राइसेप हो, चाहे लेग्स हो, चाहे चेस्ट हो। मतलब एक एक मसल पे अच्छे से काम होगा, तब जाके आपकी बॉडी तगड़ी लगेगी। सिर्फ एक मसल को तगड़ा बनाना अच्छी बात नहीं है, इससे अच्छा ही है कि बॉडी ही मत बनाइए। आपने एक मसल को तगड़ा बना लिया, उसके बाद आपकी और बॉडी पार्ट जो है पोलियो टाइप लग रहा है, इसलिए पूरी बॉडी पार्ट को हमको अच्छे से ट्रेन करना पड़ेगा। इसके लिए 3 ऐसी चीजें जिसे आप फॉलो करोगे ना, आपका पूरा ओवरऑल शरीर ट्रेंड हो जाएगा और पूरी बॉडी बनाने में हेल्प करेगा। उसमें पहला मूवमेंट है, उसे बोलते हैं पुश मूवमेंट। इस पुश मूवमेंट में कौन कौन सी मसल आती है उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप पुश मूवमेंट की बात करें, उसमें पहला मसल है जो कि आपका चेस्ट है, दूसरा मसल है जो कि है आपका शोल्डर, तीसरा मसल है जो कि है आपका ये ट्राइसेप। ये तीनों मसल पुश मूवमेंट से ट्रेंड होती है। तो हमें कुछ ऐसी एक्सरसाइज सेलेक्ट करनी पड़ेगी जिससे ये तीनों मसल ट्रेंड हो जाए और जो पुश मूवमेंट को बढ़ावा देती हो। तो सबसे पहली और बेसिक एक्सरसाइज, जो अगर आपने कभी एक्सरसाइज नहीं की है तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, वो है पुशअप। लेकिन मैं कहूंगा कि आप नी पुशअप से स्टार्ट करिए अगर आपने कभी एक्सरसाइज नहीं की है। घुटना जमीन पे रहेगा, हाथ कुछ ऐसे रहेंगे और आपको पूरा नीचे जाना है और तेजी से ऊपर आना। आराम से नीचे जाएंगे, तेजी से ऊपर आएंगे। अगर आप तेजी से ऊपर आने वक्त आपको लगता है कि आपके जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, आपके कहीं ना कहीं बॉडी में दर्द हो रहा है, तो आराम से ही नीचे जाइए और आराम से ही ऊपर आइए। ये हो गया सीखने के लिए। लेकिन इसका जो मेन चीज है जिससे आपका वर्क होगा, आपकी चेस्ट भी काम करेगी, ट्राइसेप भी काम करेगा, शोल्डर भी काम करेगा, वो है पुशअप। तो अपने शोल्डर के बराबर अपने हाथों को रखना है और पुशअप सही तरीके से करना आपको सीखना है। पुशअप एक बहुत पावरफुल, बहुत तगड़ी एक्सरसाइज है। मैं कहूंगा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्सरसाइज में एक है, लेकिन आप सही से परफॉर्म नहीं करते, इसलिए आपको फायदा नहीं होता है। तो शोल्डर के बराबर अपने हाथों को रखा, हथेलियों को एकदम खोल के जमीन में एकदम तगड़े तरीके से चिपकाना है, ढीला नहीं रखना है। और ये किए, हाथों को एकदम टाइट कर लिए, चेस्ट को सीधा किए, और ना चेस्ट बहुत ज्यादा आगे होगा ना बहुत ज्यादा पीछे होगा। ये एकदम एक सीधी लाइन पे, ताकि आपका शोल्डर आपके चेस्ट के सामने आ जाए, इस तरीके से। और पेट को टाइट रखना है, पिछवाड़े को टाइट रखना है, पैर को टाइट रखना है। पूरी बॉडी जब टाइट हो गई, सीधी हो गई ना, तब आपको नीचे जाना है। ये यहाँ तक गए और यहाँ से ही आपको ऊपर आप तेजी से आ सकते हैं। लेकिन अगर आप तेजी से ऊपर नहीं आ पा रहे हैं और तेजी से ऊपर आते वक्त आपको लगता है कि आप फॉर्म गड़बड़ कर रहे हैं, तो आराम से ही नीचे जाइए, आराम से ऊपर आइए, इस तरीके से। देखो मैं नीचे गया, ऊपर आया, लेकिन आपके हाथ बाहर की तरफ नहीं जाना चाहिए, ऐसे आराम से ये पुश। इसको आपको करना है एक बार में 12 से 15 बार। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं और आपसे ज्यादा नहीं हो रहा तो आप 5 बार भी कर सकते हैं, लेकिन 5-5 के या 15-15 के, 12-12 के, जितना भी आपसे लगे एक सेट में, उसके आपको 4 बार रिपीट करने हैं, 4 सेट में लगाने हैं। लेकिन फॉर्म टेक्निक से समझौता नहीं करना, सही तरीके से करना है। जो हमने पुशअप किया उससे ज्यादा लोड किस पे पड़ रहा था पता है? आपके चेस्ट पे। मतलब आपकी चेस्ट ज्यादा काम कर रही थी, चेस्ट में ब्लड फ्लो हो रहा था। चेस्ट को बड़ा करने में पुशअप ज्यादा हेल्प करता है, ट्राइसेप पे भी काम करता है, शोल्डर पे भी काम करता है। लेकिन जितना ज्यादा वो चेस्ट पे काम करता है, उतना ट्राइसेप और शोल्डर पे काम नहीं करता है। जो दूसरी एक्सरसाइज में ले रहा हूं, वो आपके ट्राइसेप को ज्यादा ट्रेन करेगा, चेस्ट पे भी जाएगा, शोल्डर पे भी जाएगा, लेकिन ज्यादा लोड उसका ट्राइसेप पे देखने को मिलेगा, तो उससे आपका ट्राइसेप भी बनेगा। उसके लिए इंक्लाइन आपको, इंक्लाइन मतलब थोड़ा ऊंचा ग्राउंड चाहिए, बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं, मतलब मीडियम साइज का, ना नीचा ना ऊंचा, मीडियम साइज का। इतना जितना ऊंचा ये स्टूल है, इससे नीचा रहेगा तब भी सही नहीं है, ऊपर ज्यादा रहेगा तो मान लीजिए आप खड़े ही हो गए, थोड़ा नीचा चलेगा लेकिन ज्यादा ऊपर सही नहीं है। तो आपको डायमंड शेप में अपने हाथ को बनाना है और इसी पे ऐसे रख देना है, ठीक है। अब ये आपकी सीधी लाइन हो गई, पूरी बॉडी सीधी टाइट। ये गए हम लोग यहाँ पे, इस तरीके से टच किया, स्क्वीज, देखिए ट्राइसेप कैसे फूल रहा होगा। ये गए आराम से पूरा ट्राइसेप से ऊपर, हाथों से ऊपर आना है। ट्राइसेप जो है आपका, उससे पैर से ताकत नहीं लगानी, किसी और बॉडी से ताकत नहीं लगानी है। यहां से गए ट्राइसेप से ऊपर, ये मारे धड़ाक से ऊपर, ये
मारे धड़क से ऊपर। इससे आपकी चेस्ट की लाइन भी क्लियर होगी, शोल्डर पे भी काम करेगा, लेकिन जो ट्राइसेप पे काम करेगा ना उसकी बात ही अलग है। आपका ट्राइसेप 3D करने में, बड़ा करने में ये इंक्लाइन डायमंड पुशअप बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इसको आपको लगाने हैं 4 सेट। पहले सेट में लगाइए 10, दूसरे सेट में लगाइए 12 बार, तीसरे सेट में लगाइए 14-15 बार, लास्ट सेट में जितना हो सके उतना लगाइए। वर्कआउट के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपको डाइट सही रखनी पड़ेगी। डाइट में प्रोटीन अच्छा होना चाहिए, लेकिन हर चीज आप प्रोटीन पाउडर से नहीं ले सकते, तो उसके लिए आपको कुछ ऐसी चीज लेना पड़ेगा जिससे आप खाने से भी प्रोटीन ले लें। उसके लिए सबसे बेस्ट चीज मैं समझता हूं कि डॉक्टर चॉइस का प्रोटीन ओट्स ऐड कर लीजिए। मैं क्या ना इसे ब्रेकफास्ट में ऐड किया हुआ हूं, जिसमें मुझे 27 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, क्योंकि डॉक्टर चॉइस का प्रोटीन ओट्स में आपको मिलेगा 27 ग्राम प्रोटीन। इतना प्रोटीन किसी और ओट्स में नहीं मिलने वाला है, तो प्रोटीन अच्छा है। उसके साथ साथ इसमें नट्स भी है, सीड्स भी है, फाइबर हाई है, और साथ में सबसे अच्छी बात है कि इसमें 0 एडेड शुगर है, मतलब बिल्कुल भी रिफाइंड शुगर ऐड नहीं किया गया है। साथ में वे प्रोटीन एडेड है, जो प्रोटीन क्वालिटी इसमें मिलेगी आपको बहुत ही हाई लेवल, बहुत प्रीमियम लेवल की मिलने वाली है। साथ में लैब रिपोर्ट के साथ आता है, तो क्वालिटी एक नंबर है। और एक चीज ये ध्यान रखिए कि ये बहुत ही कम टाइम में आपका मील तैयार हो जाएगा। जब भी आपको लगे कि 2-4-5 मिनट मुझे कुछ अच्छा चीज खाना है, तो डॉक्टर चॉइस का प्रोटीन ओट्स बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इससे आपको प्रोटीन अच्छा मिलेगा, आपकी मसल बिल्डिंग होगी, आपका फिटनेस गोल अचीव करने में डॉक्टर चॉइस का प्रोटीन ओट्स बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, वहां से जाकर चेकआउट करके इसे बाय कर लीजिए। मेरा कूपन कोड यूज कर लीजिएगा, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मैं तो इसे कंज्यूम करता ही हूं, मेरे साथ मेरे फैमिली वाले जब चाहे इसे कंज्यूम करते रहते हैं, तो आप भी इसे कंज्यूम करिए, आपके परिवार वाले भी इसे कंज्यूम कर सकते हैं। चेस्ट पे भी काम हो गया, ट्राइसेप पे भी काम हो गया, आप बच गया। हमारा जो मेन पार्ट है जिससे बोलते हैं कि बॉडी खूबसूरती होती है, वो है शोल्डर। जब शोल्डर चौड़े रहेंगे ना, तो आपकी बॉडी अलग लेवल पे सुंदर दिखेगी। तो शोल्डर चौड़े करने के लिए जो सबसे बेसिक और सबसे बेस्ट एक्सरसाइज मुझे लगती है, तो कि आपके शोल्डर को बड़ा करने में, चौड़ा करने में हेल्प करती है, वो है आपके अपने शोल्डर को देखिए। आपका शोल्डर अगर यहाँ तक है, तो यहाँ पे हाथ ऐसे रख लीजिए। अब शोल्डर पे काम करने के लिए शोल्डर के बराबर हाथ रख के इतना ऐसे नाप के बाहर कर दीजिए। वाइड इतना ही करना है आपको, इससे हो गया वाइड ग्रिप। अब हम लोग पुशअप पोजीशन में आए, ठीक है, आ गए, एक टांग को उठा लिया, ऊपर नीचे गए, पूरा ऊपर। बहुत ज्यादा लोड आपके शोल्डर पे पड़ेगा। यहां तक गए, पूरा ऊपर, यहां पर गए, पूरा ऊपर। इस तरीके जैसे मैं कर रहा हूं देख लीजिए, यहां पर गए, पूरा ऊपर। इसको आपको एक बार में 12 से 15 बार लगानी है। आप ट्राई भी करेंगे ना, कितना भी ट्राई करेंगे, ये आपसे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि आपके शोल्डर पे बहुत ज्यादा लोड डालता है ये। जब आप एक पैर को उठाते हैं ना, आपके बॉडी का पूरा लोड आपके शोल्डर पे जाता है, और जब आप ऊपर आते हैं तो पूरा शोल्डर आपका स्क्वीज होता है, उसमें ब्लड फ्लो होता है, और शोल्डर को बड़ा करने में ये वाइड ग्रिप पुशअप जैसे मैंने बताया, आप ट्राई करके देखिए, आपको मजा आ जाएगा। इससे आपका ट्राइसेप कब इंगेज होगा, चेस्ट कब इंगेज होगी, लेकिन 80 से 90% लोड आपके शोल्डर पे पड़ेगा। इसको भी आपको 3 से 4 सेट लगाने हैं। मैं कहूंगा 5 से 6 सेट लगाइए, क्योंकि मेरा मानना है अगर आपका शोल्डर ज्यादा बढ़िया है, मजबूत है, चौड़ा है, तो आपकी बॉडी बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। और एक बार में इसको लगाना है, मैंने बताया ना 15-20 जितना लगा सके, लेकिन लास्ट तक लगाते रहना है। देखिए पुश मूवमेंट हमारा कंप्लीट हो गया, मतलब चेस्ट, ट्राइसेप, शोल्डर हमने ट्रेन कर दिया। लेकिन अब पुल मूवमेंट का समझना है, ऐसा मूवमेंट जो खींचना है। पुल माने खींचना, और जब भी कोई चीज आप खींचते हैं उससे आपका पूरा जो बैक है ना, बैक मसल ट्रेंड होती है। अब इसके लिए मैं घर पे आपको जुगाड़ दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे खेत में हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं जुगाड़ खुद लाइव आपके साथ ढूंढ रहा हूँ। अब मैं पेड़ की कुछ ऐसी टहनी देख रहा हूँ जिसपे मैं लटक के वर्कआउट कर सकता हूं, मिलने वाली है। ये देखिए, जैसे इसको मैं पकड़ के एक्सरसाइज कर सकता हूं। तो घर पे जो आपका छज्जा है, जो आपका टाड़ है, उसको भी पकड़ के आप कर सकते हैं, या आप बना सकते हैं। पेड़ भी एक अच्छा ऑप्शन है, मैं बहुत पेड़ में किया हूं। तो पेड़ को मैं ऐसे पकड़ूंगा, इस तरीके से। देखिए मैंने डाल को पकड़ लिया। अब ये हो गया आपका पुल अप। ऐसे पकड़े, थोड़ा सा शोल्डर से बाहर, अब पूरा ऊपर जाना है। ये गए, यहाँ पे आराम से नीचे, ये गए आराम से नीचे। लेकिन 80 से 90% लोग पुल अप कर नहीं पाते हैं, तो ट्राई करना है 2 बार ही, एक बार में करना है, लेकिन करते रहना है। जब आप 2 बार कर लोगे तो आप एक बार में खूब ऐसे मार लोगे, 10 से 12 बार भी कर लोगे, समझ रहे हो ना। लेकिन अगर आपने इसको कर दिया ना, बैक बनाने से दुनिया कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। और इसका ही एक सगा भाई है, इसका ही एक सगा भाई है। एक बार आपने ऐसे पकड़ा, इसको बोलते हैं पुल अप, खींचे ऊपर की तरफ। अगर आप ऐसे पकड़ेंगे ना, ऐसे आर्मी स्टाइल में, ये, और आप ये ऊपर तक गए, आराम से नीचे, यहाँ तक आए, फिर ऊपर तक गए, आराम से नीचे, तो इससे आपकी लोअर बैक, ये वाला करने से अपर बैक, मतलब ये जो फन निकलता है, ये काम होता है। लेकिन ये वाला करने से आपकी लोअर बैक, तब आपकी बॉडी ऐसे बनेगी, एकदम पहाड़ जैसी। आपको इसको 3 से 4 सेट करना है, या 5 सेट कर लीजिए। एक बार में 5, 6, 7, 8 जितना लग जाए, 5-5 के आप 4-5 सेट लगा लीजिए। 20-25 ये वाला हो गया। और ये वाला एक बार में 8 से 10 इजीली मार लोगे मेरे भाई। तुम देसी लौंडे हो, तुम गाँव के लौंडे हो, तुम्हारे अंदर जान
एक बार में इसको मारो 5-7 बार, 3 से 4 सेट, तुम्हारी बैक इतनी तगड़ी हो जाएगी ना, जिम जाने वाला भी सोचेगा अरे बे तुम तो जिम भी नहीं जाते फिर भी तुम्हारी इतनी तगड़ी बैक कैसे बन गई। ये 2 एक्सरसाइज से ही आपका पूरा बैक ट्रेंड हो जाएगा, चाहे वो ट्राइसेप्स हो, चाहे अपर बैक हो, चाहे लोअर बैक हो, क्योंकि इससे आपका पूरा बॉडी का वेट आपके बैक पे जाता है और आपकी बैक इतनी तगड़ी बनती है, जो कि 90% लोग जिम में भी उतनी तगड़ी बैक नहीं बना सकते, क्योंकि बहुत सारे जो बॉडी बिल्डर हैं वो भी पुलअप नहीं करते हैं, क्योंकि पुलअप आसान नहीं होता है, लेकिन तुम अगर ट्राई करोगे तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। अपर बॉडी ओवरऑल पूरा हो गया आप देखो। और आप जब पुलअप कर रहे थे ना, बैक के साथ साथ आपका बाइसेप भी काम करता है। जब भी आप पुलअप करते हो आप बिना बाइसेप के नहीं कर सकते, तो अगर आप पुलअप मारोगे ना तो आपके बैक के साथ साथ आपका बाइसेप भी बन जाएगा। मतलब इतनी ट्रेनिंग से हमारा पूरा अपर बॉडी कंप्लीट हो गया, तगड़ा हो गया। लेकिन लोअर बॉडी जो कि सबसे बड़ी मसल है, जो कि टांग होती है, इसको अगर आप ट्रेन नहीं करेंगे तो आप 50% ही बॉडी बना पाएंगे। मतलब यह है कि झांटू बॉडी लेके आप घूमोगे, 2 कौड़ी की भ्रष्ट बॉडी रहेगी बाबू। तो इसको तगड़ा बनाना जरूरी है। इसके लिए सबसे पहली एक्सरसाइज जो कि रेगुलर स्क्वाट होता है, शोल्डर के बराबर अपने पैरों को खोल लीजिए, हाथों को यहाँ करिए और घुटना आगे ना जाने पाए, घुटनों को वहीं रख के इस तरीके से कुर्सी पे जैसे बैठते हैं वैसे बैठने का ट्राई करिए, ऊपर आइए। इसे बोलते हैं स्क्वाट। ये गए, ये आए, बहुत सिंपल है मेरे भाई। ये गए लेकिन तरीके से, तेज नहीं करना है, एकदम आराम से मसल पे लोड डालते हुए। ये गए, ये आए। फॉर्म टेक्निक जितना अच्छा ध्यान दोगे उतनी तगड़ी तुम्हारी बॉडी घर बनेगी। इस स्क्वाट को एक बार में 20 से 25 बार मारना है और 4 सेट लगाना है। अब इसका एक भाई और है, पैरों को ज्यादा खोल लो, ठीक है, शोल्डर से बाहर किए, ऐसे खोले, हाथ को ऐसे पकड़े, ये गए, मतलब फिर भी घुटना आगे नहीं जा रहा है लेकिन बैठ रहे हैं ऐसे। ये बैठे ऊपर 90 डिग्री, ये बैठे 90 डिग्री, इसे बोलते हैं सुमो स्क्वाट बाबू। ये बैठे 90 डिग्री, इससे आपका पिछवाड़ा, इनर थाई, मतलब लेग के कई पार्ट होते हैं ना, क्वाड्स हो गया, हैमस्ट्रिंग हो गया, ग्लूट्स हो गया, तो ग्लूट्स पे भी अच्छा काम करता है, इनर थाई पे भी अच्छा काम करता है, हैमस्ट्रिंग पे भी अच्छा काम करता है। इसको भी आपको एक बार में 20 से 25 मारना है। लेकिन ये सबसे तगड़ी, और जिससे आपका हार्मोन भी बढ़ता है, आपके अंदर वीर भी बढ़ता है, आपके अंदर जवानी भी तगड़ी होती है, चरमराती है। तो इसको बोलते हैं जंपिंग स्क्वाट। ऐसे ही करना है, अपने शोल्डर के बराबर अपने पैरों खोलना है, बैठना है लेकिन ऊपर आके जंप मारना है, फिर बैठना, ऊपर आके जंप मारना है, बैठना, ऊपर आके जंप मारना है। इसमें ताकत लगती है, मर्दाना ताकत लगती है मेरे भाई, लेकिन ताकत लगानी है, तुम्हें रुकना नहीं है बाबू। ऐसे गए जंप मार दिया, ऐसे गए जंप मार दिया। इसको एक बार में 12 से 15 बार 4 सेट। ये ऐसे एक्सरसाइज है तुम्हारे पूरे टांग की गांठ फाड़ के रख देगा, लेकिन तुम्हारी टांग को तगड़ा बना के रख देगा। और जब टांग तुम्हारी मजबूत हो जाएगी ना, तुम्हारे अंदर ताकत 2 गुना बढ़ जाएगी। लेकिन एक मसल तो बची गई मेरे भाई ट्रेन करने के लिए, वो है पेट की एक्सरसाइज, मतलब कोर, जिसको बोलते हैं एब्डोमिनल्स, एब्स, 6 पैक एब्स। स्टार्टिंग में 6 पैक एब्स की एक्सरसाइज करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि 6 पैक एब्स बनता नहीं है, वो आपके बॉडी की स्ट्रक्चर में ही होता है। जब आपका फैट कम होगा तो ऑटोमेटिक वो दिखने लगेगा, समझ रहे हो ना। जैसे शीशे में धूल जमी हो और शीशा साफ करो आपकी शक्ल दिखने लगती है, वैसे आपके अंदर एब्स है, फैट कटेगा, वो अपने आप दिखेगा। और 90% चाहे पुशअप मारते हो, स्क्वाट मारते हो, पुलअप मारते हो, बिना कोर के आप मार ही नहीं पाओगे, बिना पेट को इन्वॉल्व किए मार ही नहीं पाओगे। तो इनडायरेक्टली हर एक एक्सरसाइज में आपका कोर काम करता है, उसे बहुत ज्यादा ट्रेन करने की जरूरत नहीं है। मैं कहूंगा आप और एक्सरसाइज और बॉडी पार्ट पे अच्छे से काम करो, आपका कोर ऑटोमेटिक इसमें मजबूत होने लगेगा। लेकिन एक टाइम के बाद जब लगे कि आपकी बॉडी ठीक ठाक बन गई है, तब हफ्ते में 1 या 2 बार एक्सरसाइज करो, 2-3 एक्सरसाइज, नहीं तो करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका एब्स ऑटोमेटिक मेंटेन रहेगा अगर आपकी बॉडी बनी रहेगी। बाकी यही था वीडियो मेरे भाई। अगर आप घर पे एक्सरसाइज करके बॉडी बनाना चाहते हो, आप इसे 2 से 3 महीने फॉलो करो, आपकी बॉडी बनने लगेगी, आपको रिजल्ट मिलने लगेगा। आपको मैं लिख के बताता हूं, क्योंकि मैंने 4 से 5 साल घर पे एक्सरसाइज करके एक अच्छी खासी बॉडी मेंटेन की हुई है, इसलिए मैं एकदम कॉन्फिडेंस से आपको बता रहा हूं कि तुम्हारी भी बॉडी बनेगी। लेकिन तुम 3 महीना मेरे कहने से अपने आप को दो। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए और एक कमेंट करके जाइए कि आपने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया कि नहीं। हर हर महादेव।